अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अच्छा जी, आज हम लोग अभी बाहर निकले हैं, नाश्ता किया, रेडी हुए, बाहर निकले हैं। आज मेरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, मैंने अपनी अम्मी को लेकर जाना है, उनका मैंने चेकअप भी कराना है। और मैं आई थी 2.5 साल पहले, तो मैंने उनकी एक आँख का ऑपरेट कराया था, आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। तो अब उनकी दूसरी आँख में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है, तो वो मैंने उनको लेकर जाना है, चेकअप कराना है और उनको ऑपरेट भी ज़ाहिर है कराना होगा। तो वो सारे काम जो है ना करने थे। हम लोग घर से थोड़ा सा पहले निकल गए क्योंकि वो हमने सारा जाना है ब्लू एरिया इस्लामाबाद, वो मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा पहले निकले, एक तो काम थे कुछ। काम क्या थे वो मैं सबसे पहले तो जा रही हूँ मोबाइल मार्केट, क्योंकि अम्मी का जो मोबाइल लिया था ना उसका प्रोटेक्टर और कवर्स और वो चीज़ें भी लेनी थी, एक दो और चीज़ें भी लेनी है। तो हमने कहा पहले ये काम करा लेते हैं, फिर हम चलते हैं आगे जे डॉट पे, भाई ने वहाँ से शॉपिंग करनी है। तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, मेरे साथ शाम में बिता कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी मेरे पास ज़ाहिर है दिन जितने हैं, मैंने उस सारे टाइम को जो है ना वो यूटिलाइज़ करना है, सारे काम साथ साथ करने हैं। अच्छा, भाई ना उस दिन जे डॉट पे मेरे साथ नहीं गया था और बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, तो मैं उसे कह रही थी कि आओ चलो तो सही, देख तो लो, क्या पता कोई अच्छा ड्रेस जो है ना मिल जाए, पसंद आ जाए। तो इसलिए फिर हमने एक स्टॉप यहाँ पे लगाया और यहाँ से जो है ना हम लोग आए। तो अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया है कि बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। अच्छा, ये वाला ड्रेस ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके जो ये आपने देखे गले पे ये आपको पर्ल्स से नज़र आ रहे हैं ना, ये इसकी वजह से मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था इनका कलर फेड हो जाएगा या बुरा ना लगे बाद में या चुभे ना, तो ये मैंने नहीं लिया। अदरवाइज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत रिजनेबल प्राइस में था। खैर, मैंने एक नज़र देखा, मैंने फ़िलहाल कपड़े नहीं लेने थे, भाई के कपड़े लेने के लिए हम ऊपर आए। उसको मैंने कहा बड़ी अच्छी सेल लगी हुई है तो सेल में कपड़े देख लो, लेकिन उसको जो ड्रेस पसंद आया वो सेल में ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ले लो, वैसे भी आगे ईद आएगी इंशाल्लाह ताला, तो ईद के लिए ही सब शॉपिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा सब ने कर लिया तो आप भी कर लो, ईद के कपड़े जो है ना वो ले लो। तो ये उसने फिर फाइनली ड्रेस लिया है। आते रखिए ना उम्मीद, पार दी घड़िया घड़िया, आवे घड़िया रात। ये वाले काम हमारे यहाँ पे हो गए, छोटे छोटे हमारे 3-4 काम थे वो हमने कर लिए। अब उसके बाद हम जा रहे हैं ब्लू एरिया इस्लामाबाद, और मैं जब से आई हूँ मैं आज जा रही हूँ इस्लामाबाद, और आपको भी मैं साथ साथ दिखाती हूँ। आज ना मेरे बालों में ये देखें पता नहीं ऐसा बम फटा हुआ था, और मैं देख रही थी कहाँ से कहाँ जा रहे थे। अच्छा, मैं ना बस नाश्ता करने के बाद जल्दी जल्दी रेडी हुई, और मुझे रात से बहुत ज़्यादा टेंशन भी ये लगी हुई थी कि मुझे जो है ना अम्मी का चेकअप कराना है, और अल्लाह करे काम जो है ना उनके खैरियत से सारे हो जाएं। चेकअप में भी डॉक्टर जो है ना कुछ ऐसा वैसा ना कहें, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई थी। आवे घड़िया रात हनेरी नदी ठाठा मार। जब से पाकिस्तान आई हूँ फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं इस साइड पे, और ये मैंने वैसे एक्सप्लोर भी करना था, लेकिन आपके पास जितना भी टाइम हो, जितने भी दिन हो, समझ ही नहीं आती है कि टाइम कैसे गुजर जाता है, चीज़ें रह जाती हैं, टाइम जो है ना बस उड़ रहा होता है। और मैं जब यहाँ नहीं आई थी तो सोचती थी यहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। अभी तक मेरा उस तरह से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना भी नहीं है, मिल जुल रही हूँ, लेकिन जो जो प्लान किया था वो भी अभी तक नहीं हुआ, बस इन्हीं चक्करों में जो है ना वो लगी हुई हूँ। तो खैर यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, और यहाँ पे मैं एक चीज़ देख के इस बार बहुत हैरान हो गई, इतना रश, इतना रश, मतलब कभी मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा कि ट्रैफिक की बिल्कुल ब्लॉक हो। आपको मैं दिखाती हूँ, स्पेशली जब आपका ऑफिस टाइमिंग्स होती हैं ना उस टाइम पे तो बहुत बुरा यहाँ पे हाल है। और पहले ना हाईवे और ये सारी साइड बड़ी मतलब साफ़ होती थी, आप सही स्पीड में गाड़ी भगाते थे, आजकल तो कोई हाल ही नहीं है। खैर, अल्लाह ताला खैर करे, हमारे इस्लामाबाद पे, हमारे मुल्क पे भी करम करे। तो ये देखें जी, ये है सेंटोरस, और इस बार मैं यहाँ भी देखती हूँ चक्कर शायद मेरा लगे, लेकिन फ़िलहाल जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो कर लें। और यहाँ पे उस्मान जो है ना जॉब करते थे आगे सऊदी पाक में, और उसके साथ आगे मेरा बैंक था, मैं भी बैंक में जॉब करती थी यहाँ, तो हमारा मतलब मेरे डेली आना जाना दोनों का होता था। तो अभी मैं देख रही थी, तो ज़ाहिर है आप जब ऐसी आते हैं अपनी मेमोरीज़ आपको रिकॉल करते हैं, बड़ी याद आती हैं, यादें आपको याद आती हैं। तो खैर यहाँ पे
बिल्कुल एंड में है। मैं आपको दिखाती हूँ जो जहाँ से मैंने अम्मी का लास्ट टाइम ऑपरेट कराया था और उनका मैंने लेंस भी डलवाया था। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स तब भी मुझसे पूछ रहे थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था लास्ट टाइम भी, और अभी भी मैं आपको इंशाअल्लाह ताला साथ साथ बताऊंगी। आज तो मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, इनका मैंने चेकअप कराना था, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। फिर हमने कहा देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहता है, ऑपरेशन का क्या बताता है, क्योंकि ऑपरेशन तो होना ही होना है ना, वो तो पता ही था। एक आंख से उनको बिल्कुल ही अब नज़र नहीं आ रहा, और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी थी और मैं बहुत तड़प रही थी। अच्छा जी, ये देखें, ये है इस्लामाबाद आई सेंटर, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है इनका। और यहाँ पे हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जब मैं लास्ट टाइम भी आई थी, तो इसलिए हमने मतलब बग़ैर सोचे यही फ़ाइनल किया था कि हम यहाँ पे ही जाके अब दोबारा कराएंगे और चेकअप कराएंगे। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत घंटे लग जाते हैं, क्योंकि एक तो इनके पास रश बहुत ज़्यादा होता है, इनके हाथ में शिफा भी बहुत है, और इतना ज़्यादा मतलब ये चेकअप्स करते हैं डिफरेंट, इनके जितने भी मशीन्स वगैरह और चीज़ें हैं, तो काफ़ी ये टाइम लेते हैं। ये नहीं होता कि फ़ौरन आए, डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर के पास तो आप बिल्कुल एंड में जाते हैं, और इनका अपना ना काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, तो वो सारा खैर हमने कराया। अब आप देखें, हमें बहुत टाइम लग गया, रात काफ़ी मतलब लेट हो गए थे हम लोग। तो यहाँ से हम निकले, फाइनल ये हुआ कि उन्होंने कहा कि आपका जो है ना एज़ सून एज़ पॉसिबल ऑपरेट कराएं, और नेक्स्ट डे की इन्होंने हमें डेट दे दी। तो मैंने ख़ुद भी उनको कहा कि मतलब मेरा तो बस नहीं चल रहा था, मैं कल का कराती आज करा दूँ। तो मैंने कहा मैं तो ख़ुद भी फ़ौरन कराना चाहती हूँ, तो उन्होंने खैर कल की डेट दे दी, अपॉइंटमेंट मिल गई। अम्मी की आँख का मैंने ऑपरेट कराना है इंशाअल्लाह ताला। तो अब देखें, डॉक्टर ने कहा कि हम देखेंगे उसमें कि या तो हो गया लेज़र से तो ठीक है, लेज़र से ना हुआ तो फिर हमें दूसरा सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ेगा, स्टिचेस वगैरह और ये सब। अल्लाह ताला करम करे। मैं इसलिए काफ़ी परेशान थी, और अम्मी को ना पिछले आपको बताया था, मैं शुरू में ही करा रही थी, लेकिन उनको ना फ्लू लगा हुआ था और छींकें आ रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा हम वेट कर रहे थे कि ठीक हो जाए तो फिर लेकर जाऊँगी। अच्छा जी, खैर काफ़ी हम लेट हो गए, और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो मैंने हैदर को कहा कि बाहर तो निकले हुए हैं, तो चलो ऐसा करते हैं, हम ना सेवर खाते हैं। ब्लू एरिया में जो सेवर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। PWD फिर हम गए, अभी आपको मैंने दिखाया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, पार्किंग बिल्कुल नहीं मिलती है। फिर भाई ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, हम बहरिया चलते हैं फ़ेज़ 7 की तरफ, और वहाँ पे आराम से बैठ के जो है ना खाना खा लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएंगे। और मेरा वैसे दिल था, मैंने कहा सेवर ही चलते हैं। सेवर वैसे भी जब से आई हूँ मैंने ट्राई नहीं किया, तो मैंने कहा गरम गरम वहीं जाके ना सेवर खाते हैं। यहाँ पे सेवर बहुत अच्छा बना है। अच्छा, लोकेशन तो अच्छी है ही ना, लेकिन इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, और काफ़ी मुझे अच्छा लगा। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ इसका एक्सपीरियंस। मैंने कहा बाहर जाते हैं, खाना शाना खाते हैं, ज़रा अम्मी को भी रिलैक्स करती हूँ। ज़ाहिर है मुझे तो टेंशन लगी हुई थी, लेकिन जो पेशेंट होता है उसको और भी ज़्यादा टेंशन लगी होती है, तो इस वजह से ना मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना ज़रा रिलैक्स होते हैं। और जो भी लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, सेवर मोस्टली सबका ही फेवरेट होता है। मेरा तो है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, हम सबको ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं प्राइसेस देख रही थी, काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, मुझे तो खैर अब भूल ही गई हैं कि क्या प्राइसेस थी और क्या है, अभी भी मुझे आइडिया नहीं था, बस मैं वैसे ही देख रही थी। मैंने कहा चलें आपके साथ भी मैं शेयर करूँ मेन्यू में क्या है, प्राइसेस क्या हो गई हैं अब। जब मैं पहले होती थी ना यहाँ पे, बहुत साल पहले, तो सेवर बहुत सस्ता होता था, इकोनॉमिकल होता था। अभी भी उतना ज़्यादा महंगा तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। एक टाइम होता था इतना ये सस्ता होता था, इतना सस्ता होता था ना, जो लोग पुराने रहते हैं यहाँ पे या खाते आ रहे हैं उनको आइडिया होगा। अच्छा, खैर हैदर ने जो है ना कहा कि अम्मी को अच्छा लगता है जिंगर बर्गर्स जो होते हैं इस तरह के, तो वो मंगवा लेते हैं उनके लिए, और हमने अपने लिए फिर मंगवाया था जो पुलाव कबाब इनका होता है, क्योंकि मुझे इनका ट्रेडिशनल ये खाना था। वो कह रहा था ये खा लेते हैं वो खा लेते हैं, मैंने कहा नहीं, मुझे प्योर ट्रेडिशनल जो इनका ये वाला सेवर है ना, यही खाना है मुझे। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत ही फ्रेश, बहुत ही मज़े का, इतना गरम गरम था और हमें इतनी भूख लगी हुई थी। मैं आपको बता रही थी अभी कि हम सुबह को निकले थे नाश्ता करके, और हम अभी आए हैं, अभी 11 बज रहे थे रात के, ऐसे ही टाइम था।
और आप सोचें कि पूरा दिन हमें गुजर गया, हमने बीच में कुछ भी खाया पिया नहीं, बस बिजी थे हॉस्पिटल में, चेकअप्स में, इन सब में, ट्रैवल में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब सबको ही बहुत भूख लग रही थी। तो ये देखें जी कितना मज़े का सेवर पुलाव है और ऑल टाइम फेवरेट है, मतलब इसका अपना ही मज़ा है। जो भी ये बात करते हैं ना कि जैसे जर्मनी में कुछ नहीं मिलता, जर्मनी में खाना नहीं होता, ये वो ये, तो ये फूड अगर कहीं मिलता है जर्मनी में या बर्लिन में या कहीं भी तो बताइएगा, क्योंकि ये वाला जो टेस्ट है ना, इसके लिए मतलब हम लोग जितना तड़पते हैं, बाहर रहते हैं ना, और स्पेशली आपको खाने पीने का भी शौक़ हो और आपको अपनी चीज़ें अच्छी भी लगती हों, तो ये वाली चीज़ कहीं नहीं मिलती है। तो ये मज़ा बस आपको पाकिस्तान में ही मिलता है, और इसलिए जब भी जो भी पाकिस्तान आता है ना, तो वो सही अपना दिल खुश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला मज़ा जो है ना वो पाकिस्तान में है। और फिर उससे बड़ी बात कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, खुशी जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाती है। खाना हमने खाया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एंजॉय किया। और उसके बाद ये देखें इनका बर्गर भी आ गया, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अम्मी जो है ना वो तो वैसे ही ठंडा कुछ भी नहीं पी रही थी, अब ज़रा केयर भी कर रही हैं ताकि खैरियत से जो है ना तबीयत ठीक रहे, ऑपरेट हो जाए। तो यहाँ पे ना मैं हैदर को कह रही थी एक फ़्राइज़ सेपरेट मंगवाते हैं, तो कह रहा था नहीं इसके साथ ही आएंगे, बस यही टेस्ट कर लेना। अच्छा, मैं आपको ना एक मज़े की चीज़ बताती हूँ। बर्गर खैर मैंने इनका, हैदर बार बार कह रहा था टेस्ट करो टेस्ट करो, मेरा तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सेवर खा के मज़ा आ गया था। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। बर्गर जो था ना और फ्राइज़ थे उसमें सही चाट मसाला डाला हुआ था। मैं हंस रही थी, मैंने हैदर को कहा क्रिस्पी या जिंगर बर्गर होता है, इसमें चाट मसाला कैसे देसी डालते हैं। लेकिन खैर टेस्ट अच्छा था, डिफरेंट सा था, के अंदर जो है ना मतलब अच्छा था, जूसी सा था। मैं तो खैर ये है कि सेवर खा लिया था ना, अगर आप सिर्फ बर्गर खाएं तो फिर आपको प्रॉपर आइडिया होगा। सितारों की है जैसे बारात आई, हमारे लिए रात यूं जगमगाई, सपने भी झिलमिलाए, दिल में दिए जलाए। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना बड़ा एंजॉय कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी को भी रिलैक्स कर रहे थे, इसीलिए जो है ना हम यहाँ पे आए थे। अच्छा, यहाँ पे ना इनकी जो सिटिंग है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इनका एरिया बड़ा है और अच्छा है। तो नया बना है अभी तक, तो सब अच्छा है, आगे देखें, अल्लाह ताला खैर करे। और ये देखें, ये मैं आपको यहाँ पे बर्गर दिखा रही थी इनका, कि ये जो है ना इस तरह से होता है। मैंने खैर खाया नहीं था, मैंने कहा चले मैं वीडियो बना लूँ। और उसके साथ जो है ना मैंने अम्मी अब्बू के लिए खीर मंगवाई थी। मेरा और हैदर का कुछ और प्लान था, हमने खीर नहीं मंगवाई। हमने क्या मंगवाया आपको दिखाती हूँ। हमने मंगवाया था मोल्टन लावा। ये जो है ना मेरे घर वाले आते हैं अक्सर और खाते हैं, और बड़ी तारीफ़ें मैंने इसकी सुनी थी, तो मैंने कहा आज तो मैं भी ये खाऊंगी। बल्कि ख़ुद कह रहे थे कि आज जो है ना मोल्टन लावा आपने टेस्ट करना है। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, इतना मज़े का था, इतना मज़े का था। गरम गरम जो है ना ये था, और उसके साथ ठंडी ठंडी आइसक्रीम थी। मतलब इतना कमाल का मुझे लगा ना ये, तो इसका जो कम्बिनेशन बन रहा था ना और जो टेस्ट था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में था, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना बहुत ही मज़े का था, बहुत ही टेस्टी था। और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को जो है ना वो चेकअप हो गया है, कल की अपॉइंटमेंट मिली है ऑपरेशन की, तो अल्लाह ताला खैर करे। और यहाँ पे मैं ये इंजॉय कर रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। और मैं सच में ये मोमेंट्स, ये टाइम बहुत मिस करूँगी जब मैं वापस जाऊँगी। मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ हर जगह पे, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी यहाँ मेरे साथ पहले होते थे और वो भी हमारे साथ ही इंजॉय करते थे। और अब जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और मुझे ये भी पता है कि ये सारे मोमेंट्स भी मैं बहुत मिस करूँगी जब मैं वापस जाऊँगी। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक हम सबको जो भी अपनों से दूर है, अल्लाह ताला खुशियों से मिलवाए
और ऐसी खुशियाँ, मोहब्बत, प्यार बरकरार रखें। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है, और अपनी दुआओं में मेरी अम्मी को भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सारा साल सारी जिंदगी बेहतरीन करे। हाँ बेहतर भी नहीं, बेहतरीन सेहत वाफियत के साथ।